फिल्म के शुरुआत में हम सुजैन को देखते हैं जो कि अपने भाई आर्थर के साथ अपने साइंटिस्ट पति को ढूंढने एक शहर जाती है। सुजैन वहाँ एक ऑफिसर से मिलती है जो उसे बताता है कि उसका पति हेनरी न्यू गिनिया के जंगल में गया है और वहाँ एक रोका माउंटेन है जहाँ जो कोई भी जाता है वह वापस लौट कर नहीं आता। लेकिन वो लोग हेनरी को ढूंढने के लिए ऑलरेडी एक टीम लगा चुके हैं। यह सुनकर सुजैन खुद जंगल जाकर हेनरी को ढूंढने के लिए बोलती है, पर इस पर ऑफिसर सुजैन को जंगल में जाने की परमिशन तो नहीं देते, लेकिन वह एडवर्ड नाम के एक ऑफिसर का एड्रेस बताते हैं जो पहले उसी जंगल में रह चुका था। उसके साथ जंगल से एक आदमी भी आया था जो अब उसका नौकर बनकर उसके साथ ही रहता है। उसे उस जंगल के बारे में काफ़ी कुछ पता था। इसके बाद सुजैन और आर्थर एडवर्ड से मिलते हैं। एडवर्ड बताता है कि वह हेनरी का काफ़ी अच्छा फ्रेंड था। शायद वो उस जंगल के रोका माउंटेन पर गया होगा जहाँ से बचकर वापस आना मुमकिन नहीं है। एडवर्ड बताता है कि वो उस जंगल में गया तो था, तो कुछ लोगों ने उसे बंदी बना लिया था, लेकिन वो किसी तरह से बचकर भाग आया है। यह जानने के बाद सुजैन एडवर्ड को उसके साथ जंगल में चलकर हेनरी को ढूंढने के लिए बोलती है, तो एडवर्ड मान जाता है और एडवर्ड अपने साथ अपने नौकर को भी लेकर चलता है ताकि उनकी थोड़ी मदद हो सके। जंगल पहुंचने पर ये जंगल के कुछ लोगों से मदद लेते हैं और कुछ देर चलने के बाद जंगल के लोग आग जलाकर मीट पकाकर खाने लगते हैं। पर तभी पुलिस का हेलीकॉप्टर राउंड पर आ जाता है और सभी लोगों को उनसे छुपना पड़ता है। हेलीकॉप्टर के जाने के बाद आर्थर जंगल के लोगों को मारने लगता है। उसका कहना था कि पुलिस उनकी जलाई गई आग के धुएं की वजह से ही आई थी। यह देखकर एडवर्ड आर्थर को मारने लगता है क्योंकि उसने जंगल के लोगों को मारकर ठीक नहीं किया था। और तभी जंगल के कुछ लोग वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ लोग बचे थे जिनके साथ वे आगे बढ़ने लगते हैं। इसी बीच रास्ते में उन्हें एक डेड बॉडी और नेकलेस मिलता है। नेकलेस को एडवर्ड का नौकर उठाकर पहन लेता है क्योंकि वहाँ के लोग ये सब पहनते थे। इन्हें वहीं पर एक चाकू भी मिलता है जिसे देखकर सुजैन बताती है कि वह हेनरी का है। जिसके बाद वह कंफर्म हो जाती है कि वह यहीं आया था। लेकिन रात को टेंट लगाने के बाद एक मास्क मैन आता है। वह एडवर्ड के नौकर के गले में पड़ा नेकलेस देखकर उसे अपने साथ ले जाता है। सुबह सभी नौकर के बिना ही एक नदी को पार करने लगते हैं, तो एक मगरमच्छ आकर उनके एक और आदमी को मार डालता है। तो वे लोग जल्दी से किसी तरह बाहर निकलते हैं, तो एक आदमी का पैर फंदे में फंस जाता है और जिससे उसकी मौत हो जाती है। बाकी बचा एक आदमी वह यह सब देखकर भागने लगता है, तो वही मास्कमैन आकर उसे भी मार डालता है। वह मास्कमैन सुजैन को भी मारने वाला था, लेकिन तभी पीछे से एक अमेरिकन आदमी उस पर गोली चला देता है, तो मास्कमैन जान बचाकर भाग जाता है। और फिर वह अमेरिकन बताता है कि उसका नाम मनोलो है। वह पास ही के गांव में रहता है। इसके बाद मनोलो सभी को उस गांव में ले जाता है। वहां पहुंचने पर एडवर्ड देखता है कि वहां एक अमेरिकन फादर भी था जो एडवर्ड को देखकर खुश हो जाता है क्योंकि वह पहले उनके पास रह चुका था। यहाँ मनोलो मास्कमैन के बारे में बताता है, तो फादर बताता है कि वह जरूर पूगा ट्राइब का आदमी होगा। शायद उनके कुछ लोग बचे होंगे। और फिर रात पर सभी वहीं टेंट लगाकर सो जाते हैं। लेकिन सभी के सोने के बाद आर्थर के पास गांव के मुखिया की बीवी आती है जो काफ़ी जवान और खूबसूरत थी। पर तभी वहां फिर से वह मास्कमैन आकर मुखिया की बीवी को मारकर भागने लगता है। उसने मुखिया को भी मौत के घाट उतार दिया था। एडवर्ड मास्कमैन को रोकने की कोशिश करता है। मास्कमैन उस पर भी हमला कर देता है, जिस वजह से एडवर्ड उसे शूट करके मार डालता है। लेकिन मास्क हटाने के बाद पता चलता है कि वह एडवर्ड का नौकर ही था जो अपने लोगों के साथ मिलकर उन्हें मारना चाहता था। अब फादर भी एडवर्ड और सुजैन को वहां से भगा देता है ताकि उनके लोगों की मौत ना हो सके। सुजैन अपने साथ चलने के लिए मोनेलो को भी मना लेती और फिर यह सब जाने लगते हैं। तो एडवर्ड सुजैन को बताता है कि उसका पति हेनरी काफ़ी लालची आदमी था। मुझे पता था कि उस माउंटेन की मिट्टी में हीरे मिलते हैं, इसलिए वह अकेला ही चला गया। यह सुनकर सुजैन उसकी बात से एग्री करती है और फिर वह एक नाव बनाकर जाने लगते हैं। लेकिन पानी का बहाव ज़्यादा होने से इनकी नाव डूब जाती है, तो बड़ी मुश्किल से ये अपनी जान बचाते हैं। लेकिन आखिरी में एडवर्ड था जो ऊपर चढ़ने के लिए आर्थर से मदद मांगता है, लेकिन मदद न करने से एडवर्ड के नीचे गिरने से मौत हो जाती है। यह देखकर मनोलो भी वापस जाने के लिए बोलता है, लेकिन सुजैन फिर से उसे आगे चढ़ने के लिए मना लेती है। और कई दिन तक माउंटेन की चढ़ाई करने के बाद यह चोटी पर पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ काफ़ी सारे लोगों के स्केलेटन पड़े थे।
और तभी सूजन और आर्थर गुफा में जाकर हीरे इकट्ठे करने लगते हैं। सूजन मनोलो को बताती है कि वह अपने पति के लिए नहीं बल्कि अमीर होने के लिए यहाँ आई है, पर तभी वहाँ रह रहे एक एनिमल्स आकर आर्थर को मार डालते हैं। इसके बाद सूजन को उसके पति की फ़ोटो दिखाकर उसकी डेड बॉडी के पास ले जाते हैं, जिसे उन्होंने एक एनिमल्स गॉड माना था, और तभी वो सूजन को भी एनिमल्स गॉडेस बना देते हैं। लेकिन रात होने पर एक आदमी सूजन के साथ गलत करने के लिए आता है और गलत करने लगता है, तो यह देखकर वो चिल्लाती है, जिसकी वजह से बाकी सारे एनिमल्स वहाँ आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। जिसके बाद उनका लीडर उस आदमी का प्राइवेट पार्ट काट देता है और फिर सभी के सोने के बाद एनिमल्स आकर मनोलो को मारने लगता है, लेकिन मनोलो उसी ही धक्का देकर मार डालता है। जिसके बाद वह सुजैन को भी छुड़ाकर भागने लगता है, तो एनिमल्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो ये उन्हें मार डालते हैं। इसके बाद नदी को पार करते हुए उन्हें प्रूवा टाइप के आदमी मिलते हैं, उन्हें भी यह मार डालते हैं। इतना सब होने के बाद सूजन अपने साथ लाए हीरो को भी गिरा देती है, यानी अब उसका लालच भी खत्म हो चुका था, और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है।